हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। आज हम लोग जो है ना गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड बहुत ही आसान तरीका से। ठीक। जब भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? गुणनखंड। तो ये जो पूरा रहता है ना, इसके हम लोग बराबर लेते हैं। बराबर में लेते हैं जीरो। पूरा के बराबर क्या लेते हैं हम लोग? जीरो लेते हैं। इस सभी के बराबर क्या लेते हैं? जीरो। तो हम पहले ले लेते हैं 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर हम क्या लेंगे? जीरो। ठीक है। अब जीरो। अब गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड में जो शुरू रहता है ना, शुरू वाला संख्या, उसको लास्ट वाला संख्या से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? शुरू वाला संख्या को लास्ट वाला से गुणा करते हैं। तो 4x² को 9 से गुणा करेंगे। 4x² गुना हो जाएगा 9। ये दोनों को हम गुना करेंगे। 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके हम लोग का हो जाएगा 36 और x² हो जाएगा। कुल मिला के हम ये दोनों को गुना किए और गुना करने के बाद हम लोग का कितना आया? 36। अब यही 36 को ऐसा तोड़ना है, इसको गुणनखंड करके ऐसा तोड़ना है जो कि 12 मतलब बीच की जो संख्या रहेगा उसके बराबर आना चाहिए। तो 36 का एक बेस्ट ट्रिक है कि 36 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड। आप लोग को गुणनखंड आता होगा। इस 36 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने से हम लोग का क्या हो रहा है कि 6 छक 36 और 6 एका 6। ठीक है। अब गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए गुणनखंड मतलब टूट गया। तो 1 6 और 1 6, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का 12 हो रहा है। और यहाँ भी x है, 2 गो x है कि नहीं? तो अगर हम 36 का गुणनखंड किए तो किस रूप में आया? 6x गुना में 6x आया कि नहीं? तो अगर इसको हम गुना करेंगे 6 को 6 से, 6 छक हम लोग का हो जाएगा 36 और 100 को x से गुना करेंगे तो हम लोग का x²। मतलब ये हुआ कि हम इसको तोड़ने गुणनखंड करने के बाद ये दोनों संख्या जो गुणनखंड आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे तो बीच के बराबर होना चाहिए। और अगर हम गुना करेंगे तो इस 36 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम जोड़ रहे हैं, 6 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का 12 होगा और अगर 6 में 6 गुना करेंगे तो हम लोग का 36 होगा। ठीक है। बस यही रूप में हम लोग को तोड़ देना है। अब देखिए हम लोग को लाना क्या में है? प्लस में लाना है। प्लस में लाने का मतलब ये 6 भी प्लस में होगा और ये 6 भी, मतलब दोनों 6 क्या में होगा? प्लस में होगा। दोनों 6 क्या में होगा? प्लस में। तो हम शुरू वाला को सिंपल उतार देंगे। शुरू जो संख्या रहता है उसको उतार देना है प्लस। अब इस 12 को हम तोड़े ना तो लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ x² है तो ये x² मतलब यहाँ 2 गो x छिपा हुआ है तो एक x इस 6 में आ गया, एक x इस 6 में आ गया। तो लिखेंगे 6x प्लस में 6x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिए गौर से कि 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 होगा। 6 यहाँ प्लस 6 है और यहाँ प्लस 6 है तो प्लस 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 होता है। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 100 होगा। ठीक है। प्लस ये लास्ट वाला को सेम टू सेम उतार देना है। बराबर में क्या लिखना है? जीरो। यहाँ तक समझे? अब देखिए यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो क्या करना है? कॉमन निकालना है। यहाँ से ये दोनों से कॉमन निकालेंगे और फिर यहाँ से ये दोनों से कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि ये दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज दोनों में है, मतलब दोनों में क्या संख्या बराबर है। तो देखिए इस 4 का हम गुणनखंड करेंगे। एकदम बेस्ट तरीका से समझिए। ठीक है। 4 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एका 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए इस 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 एका 3। अब देखिए गुणनखंड किए ना तो 4 इस 4 और इस 6 का, तो देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो दोनों में 2 है कि नहीं? तो उस 2 को हम क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों में x है तो एक x बाहर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है। आप ब्रैकेट दे देंगे। अब ब्रैकेट देने के बाद हम लोग का देखिए कि यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 निकल चुका है तो यहाँ इस 4 वाला में, मतलब इस 4 वाला में क्या बचा है? 2 बचा है। तो उस 2 को उतारेंगे और यहाँ 2 गो x था, एक x बाहर निकल चुका है तो एक x बचा तो यहाँ उतार देंगे, 2x हो गया। और प्लस अब 6 को गुणनखंड किए थे, 6 में से 2 निकल चुका था तो बचा क्या? 3, तो 3 को उतार देंगे। ठीक है। इसी तरह सेम काम वही करना है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो इस प्लस को हम उतार देंगे और 6 और 9 में फिर वही काम करेंगे। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और फिर 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कॉमन क्या निकला? 3 निकला। ठीक है। अब इधर क्या करेंगे? हम लोग ब्रैकेट देंगे। अब देखिए इस 6 वाला में से 3 निकल चुका है तो क्या बचा है? 2 बचा है। अब यहाँ x नहीं था, यहाँ सिर्फ x है, x नहीं कॉमन निकला है तो यहाँ x को उतार देना। ठीक है। अब प्लस देना है और इस 9 में से क्या निकला है? तो 9 में से हम लोग का 3 निकल चुका है तो एक 3 बचा है। अब बराबर में क्या देंगे? 0। ठीक है।
अब देखिए थोड़ा सा एक बार और समझिए एक स्टेप, जैसे इसमें करना क्या होता है, आप लोग समझिए कि मेरा सही बना या गलत। ब्रैकेट के अंदर अगर आप लोग का सेम आ गया संख्या, जैसे यहाँ 2x प्लस 3 और यहाँ भी 2x प्लस 3 दोनों में सेम है, अगर दोनों में सेम है इसका ये मतलब हुआ कि आपका सही बना है, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे, ब्रैकेट से जो बाहर है उसको लिखेंगे 2x प्लस 3, एक बार इसको इसको लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे दोनों में से एक बार, तो 2x प्लस में 3, ठीक है। और बराबर क्या देंगे 0, ये हम लोग का गुणनखंड आ गया। अब गुणनखंड इतना ही में है आंसर हम लोग का, ठीक है। तो गुणनखंड ये हुआ। अब गुणनखंड करने का ये मतलब हुआ कि इसका शून्यक भी हम लोग निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब। इतना सा आप गुणनखंड अगर आपको सीखना है तो इतना ही सा हमें आंसर है आप लोग का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और एक स्टेप हम हल कर देते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए। क्या लिखेंगे, जब इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे, और इसी को फिर लिखेंगे 2x प्लस में 3 अब बराबर में क्या लिखेंगे 0, मतलब दोनों के बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। अब देखिए इधर 2x को रहने देंगे, अब बराबर देंगे, और देखिए ये प्लस को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -3, और x को हम इधर रहने देंगे, ये -3 पहले से था, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस, ये सॉरी गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर ये आया एक मान, ये आंसर आया। इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे 2x बराबर में हम इस +3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, मतलब सेम आंसर आया। कुल मिला के ये भी आंसर है, ठीक है, और ये भी आंसर है। और अगर आप लोग को सिर्फ बोलेगा गुणनखंड करने के लिए तो इतना ही बनाना है आप लोग को, और अगर बोलेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में तो इतना सा बनाना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, और थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम बना रहे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, है ना, वैसा ही सेम टू सेम है। चलिए तो इसको हम हल देंगे, और अभी हम बोले कि जब भी गुणनखंड बनाते हैं तो बराबर में हम लोग 0 लेते हैं, तो लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर में क्या देंगे 0, बराबर में 0 लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, शुरू और लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो 8 को x² से गुना करेंगे, यहीं पर समझिए। तो 8 को x² से गुना करने पर क्या होगा, 8x²। अब बोलिएगा कि आप फिर इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हम लोग का आ रहा है 2 चौके 8, 4 का 4। अब देखिए कि 2 चौके 8 मतलब 2 को 4 से गुना कर रहे तो 8 आ रहा है, और 2 में से मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये सही बना, ठीक है। तो इसी को लेंगे हम, क्या करेंगे, इसी को लेंगे। तो शुरू वाला जो संख्या रहता है उसको हम लोग सेम टू सेम उतार देते हैं, x² हो गया। अब हमको लाना क्या है, तो हमको लाना है माइनस में, इसको घटा के क्या लाना है, माइनस में। इसका ये मतलब हुआ कि 2 जो रहेगा ना छोटा संख्या, उसमें हम लोग प्लस वाला चिन्ह देंगे, और जो बड़ा रहेगा उसमें हम लोग माइनस। क्यों, क्योंकि जब इसको हम प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ा संख्या के सामने जो माइनस चिन्ह रहता है, जो भी चिन्ह वही उतरता है, तो हमको माइनस में लाना है, इसी वजह से +2 देंगे, तो लिखेंगे क्या, +2x, मतलब दोनों x, एक x यहाँ आ गया और एक x यहाँ आ गया, ठीक है। तो 2x और फिर लिखेंगे -4x और फिर -8 बराबर में क्या देंगे 0, ठीक है। देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो 4 दूनी क्या होगा, 8 होगा, और x को x से गुना करेंगे तो 8x² आ रहा है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसमें वही काम करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे दोनों में। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों x में से एक x बाहर आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट यहाँ अंदर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 गो x² मतलब 2x छिपा हुआ है, तो एक x यहाँ उतर जाएगा, और ये प्लस है, प्लस देंगे, और संख्या यहाँ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 2 उतर जाएगा। बोलिएगा x कहाँ गया, तो ये x जो है कॉमन निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। इसी तरह लिखेंगे यहाँ माइनस, और देखिए इस 8 में भी छिपा हुआ है 4, जैसे देखिए अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 दूनी 8 छिपा हुआ है, मतलब ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 कॉमन निकल चुका है तो बचा सिर्फ क्या, x, तो x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, ये दोनों में हम कॉमन निकाल रहे थे, यही चीज आपको समझना है कि देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस को माइनस जब गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हम लोग का प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ इस 8 में से 4 निकल चुका है तो बचा क्या है 2, तो 2 को उतार देंगे, ठीक है। अब हम जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक बार लिखेंगे,
तो लिखेंगे x माइनस 4 और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे x प्लस 2, सॉरी बराबर यहाँ 0 देना है और यहाँ भी 0। अब फिर अगर मान के चलिए इसका बोल दिया आप लोग को शून्य ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे जब ये गुणनखंड हो गया, इतना ही में आप लोग का गुणनखंड हो गया। अब बोले अगर शून्यक बोलेगा तो देखिए लिखेंगे जब लिखेंगे x माइनस 4 बराबर में 0 लेंगे और फिर देखिए x प्लस 2 बराबर में 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम x को इधर आने देंगे, इस माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में, तो सिर्फ हो जाएगा +4, यही होगा आंसर, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर। और लिखेंगे और x बराबर इस +2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ये जो है ना मतलब गुणनखंड है सिंपल, अगर गुणनखंड सिर्फ बोलेगा तो इतना और शून्यक बोलेगा तो इतना। चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इसको एक बार फिर से बनाने का कोशिश करें। ठीक है, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।